जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौप्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश। और महाप्रभु प्रयाग पहुंचे और प्रयाग में रूप गोस्वामी पाद और उनके छोटे भाई अनुपम दोनों आके मिले। इसी समय महाप्रभु प्रयाग में आए तो ये सुन के वल्लभ भट्ट तथा वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के जो आचार्य बाद में हुए, तो उस समय वल्लभ भट्ट जी तथा वल्लभाचार्य जी ने अड़ाइल गांव में रहते थे। अड़ाइल गांव वहां प्रयाग में, यमुना के उस पार। तो उन्होंने सुने जब महाप्रभु प्रयाग गए तो प्रयाग में उनको दर्शन करने के लिए आए। तो महाप्रभु के प्रणाम किए और दोनों मिलके कृष्ण कथा के, तो कृष्ण कथा सुन के महाप्रभु में कृष्ण प्रेम की विकार उत्पन्न होने लगे, गर गर मन। तो कैसे भी करके उन्होंने अपने भावनाओं को रोकने के प्रयास किया। तब रोक रहे थे तो उनके शरीरों में वो कृष्ण अष्टसात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। तो ये देख के चमत्कृत हो गए वल्लभाचार्य जी। और फिर बाद में उन्होंने रूप गोस्वामी पाद और अनुपम जी दूर से प्रणाम किया, महाप्रभु उनको मिलाए। तो महाप्रभु देख रहे थे जे किस प्रकार व्यवहार करते हैं वल्लभाचार्य। तो उन्होंने कहा ये दोनों मिलेच्छ है और निम्न जाति के हैं, आप तो कुलीन ब्राह्मण ऊर्ध्व ऊपर के हैं, तो आप इनसे ना मिलिए। तो तब वल्लभाचार्य कहते हैं इनके इन दोनों के मुख में तो निरंतर कृष्ण नाम है। तो जिसके मुख में निरंतर कृष्ण नाम है तो वो तो परम वैष्णव है ना। तो फिर उन्होंने भागवत के श्लोक भी उद्धृत किए। जत जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम अहो वत्सो पचो अहो वत्स पचो अतो गरियान, जत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबि सुष्णुरार्या ब्रह्मानुचूर्ण्यम घृणन्ति एते। भागवत के श्लोक हैं, उद्धृत किया उन्होंने। जिनके मुख में नाम है, भगवान कृष्ण के नाम है निरंतर, तो वो बेशक चंडाल परिवार में क्यों न जन्म ले, कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल सब बच्चा। तो चंडाल परिवार में जन्म होते हुए भी गरियान है, वो महिमा मंडित है। उन्होंने सब तप किए, सब नाम उच्चारण, सब मंत्र उच्चारण किए, सारे वेदों का अध्ययन के लिए सारे तीर्थों में स्नान कर लिए हैं, है ना, और सब यज्ञ उन्होंने कर लिए हैं। भागवत ऐसा कहते हैं। तो इस दोनों के मुख में तो कृष्ण नाम है निरंतर, ये दोनों अस्पृश्य कैसे हो सकते हैं। तो जब वल्लभाचार्य ने इस तरह से वर्णन किए तो महाप्रभु भी वैष्णवों की गुणगान बताए हैं, वर्णन के। सुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मष सपाकयोपि बुधै श्लाघ्य न वेदो गो अपि नास्तिकः। भगवद्भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप। जो भगवत भक्ति जिसके पास है ना, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना, शास्त्र ज्ञान, व्रत, तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार ऐसे ही है जैसे मृत शरीर को गहना पहनाना। ऐसे गहने केवल सामान्य जनता के मनोकल्पित आनंद के ही तुष्टि करने वाले हैं
अप्राणेस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। मुर्दे को आपने खूब सजाए तो क्या लाभ होगी, वो तो दूसरे को दिखाने के लिए है ना, बगड़म्बर करने के लिए, किंतु तो वो तो मृत हो चुका है, उस व्यक्ति के लिए तो कोई लाभ ना होगा, कोई ना होगा। तो इस प्रकार भक्तिहीन है, भक्ति नहीं है, और उस उच्च कुल में जन्म है, मंत्र उच्चारण है, तपस्या है, तो ये सब किस चीजों के, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। प्रभुर प्रेमावेश आर प्रभाव भक्ति सार, सौंदर्यादि देखी भट्टेर हईल चमत्कार। 76 श्लोक, यहाँ से आज की क्लास शुरू है। प्रभुर प्रेमावेश आर प्रभाव भक्ति सार, सौंदर्यादि देखी भट्टेर हईल चमत्कार। महाप्रभु की प्रेमावेश है ना, महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है और राधा कृष्ण के मिलित रूप है, भक्त के रूप में आए और कृष्ण प्रेमों के आस्वादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम होगी तो आप सब समझ ही पा रहे हैं। तो निरंतर कृष्ण नाम जपते है ना, और दोनों हाथ उठा के नृत्य करते, कभी हरिध्वनि करते, और देखने में तो बहुत सुंदर है गौर हरि, है ना। एक तो उनकी कृष्ण प्रेम है और देखने भी बहुत सुंदर है। तो जो लोग साधन के रास्ते पे साधक जन हैं, तो दूसरे साधकों में क्या प्रेम है तो जान पता ही चल जाता है ना। कर्मी लोग, सामान्य कर्मी लोग या बाकी लोग ना भी जान पाए, एक भक्त के हृदय में कितनी प्रेम संचित है, किस प्रकार के भक्त हैं, दूसरे भक्त देखेंगे तो पता चल ही जाता है ना। तो बल्लभाचार्य वल्लभ भट्ट जी को पता चल गया महाप्रभु के किस प्रकार प्रेमाविष्ट है, कृष्ण प्रेम किस स्तर की है ना। और प्रभाव भक्ति सार, वल्लभ भट्ट अत्यधिक आश्चर्यचकित थे महाप्रभु के प्रेमावेश को देख के। वे महाप्रभु के भक्ति विषय ज्ञान तथा उनके शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव से भी आश्चर्यचकित थे। इतने सुंदर दिखने में, सन्यासी है, इतने सुंदर है। महाप्रभु को एक बार कोई देखे तो वो आंखें ना फिराए। और बल्लभाचार्य तो स्वयं भक्त भी है, तो फिर वो तो समझ भी पा रहे, कोई कर्मी भी है, कोई म्लेच्छ है, कोई पामर व्यक्ति भी महाप्रभु को दर्शन कर लेते, उनके सारे पाप चले जाते हैं, नष्ट हो जाता है, और वो फिर आकर्षित हो जाता है। जब गौरहरि जगन्नाथपुरी छोड़ के और वृंदावन के रास्ते पे आने के लिए सोच रहे थे, चल पड़े, या जब पहली बार उन्होंने नवद्वीप धाम होते हुए वृंदावन आने के लिए, तब हमने श्रवण किया ना, जब वो रेमुना पहुंचे और फिर उड़ीसा नगर, तो उड़ीसा के राजा की मंत्री वहां पर पहुंचे थे। जैसे महाप्रभु जिस रास्ते पे जा रहे, जिस गांव में ठहर रहे, तो ठहरने की व्यवस्था हो, उनके प्रसाद आदि की व्यवस्था करते थे। आप उड़ीसा प्रदेश छोड़ेंगे तो भाई दूसरे म्लेच्छों के राज्य था, तो डर रहे थे कि महाप्रभु कैसे करके जाएंगे, हमारा बात भी वहां चलेंगे नहीं, और वो तो म्लेच्छ है, वो कैसे करे। तो फिर वहां के सैनिक एक आया था, वो इस सन्यासी को देख के वो पागल हो गए, है ना। वो म्लेच्छ थे, वो मुसलमान थे, वो सैनिक है, वो जीवन में कभी भक्ति कुछ नहीं जानता, और वो एक सिपाही था जो गुप्तचर थे। बॉर्डर नजदीक वाले राज्य में क्या हो रहा है तो वो छिप के खोज खबर लेते। तो वो आके देखा, ये अद्भुत सन्यासी है, ये क्या सन्यासी है, उसको देखने के लिए तो इतने लोग आ रहे, पागल हो जा रहे, जो भी दिखने आ तो नाचने लगता है। तो वो उनके मनो भी हुआ, जी क्या सन्यासी है ये, तो वो बेचारा खुद जाके देखे, जब उन्होंने खुद देखे तो वो भी पागल हो गए। वो कहते हैं तो जिंदा पीर है, ये तो मुसलमान लोग जिंदा पीर माने, पीर कहते हैं ना भगवान के दूत या भगवान, ये तो चलता फिरता पीर है ना। तो चलता पीर माने जो भगवत जन है, जो मुसलमानों में, तो वो लोग जब शरीर छोड़ देते तो उसका
समाधि वगैरह बनाते हैं तो उसको पीर कहलाता है। इस तरह से वहां पर लोग माथा टेकने जाता है। तो ये तो जिंदा पीर है, चलता फिरता है। और वो जाके अपने राजा को, नवाब को बताए ये ऐसा सन्यासी आए, वो तो उसके बारे में मैं क्या बोलूं, जो भी देखते हैं वो पागल हो जाता है ना, जो भी देखते पागल हो जाता है। तो उसके सेनापति जी, वो तो एक सामान्य सैनिक था, गुप्तचर, तो सेनापति को जगह सेनापति आपको देखे तो वो भी भक्त बने, हमने श्रवण किए है ना। तो जो मुसलमान है, जो म्लेच्छ है, वो दर्शन करके भक्त हो जाते हैं। ये तो बल्लवाचार्य जी है। तो चमत्कृत हो गए गौरहरि को देख के। एक तो उनकी प्रेमावेश, दूसरी उनकी सौंदर्य आदि, और अद्भुत कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति है ना, कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति, कृष्ण के प्रति आसक्ति। सगने प्रभु रे भट्ट नौकाते चढ़ाइया, भिक्षा दीते निज घरे चलिला लैया। तो बल्लवाचार्य अपने जनों के साथ, बल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को, महाप्रभु को और उनके संगियों को, संगियों में रूप गोस्वामी पाद होंगे, अनुपम जी होंगे, और एक दो जो भी महाप्रभु के साथ वहां पर था, तो उनको नौका में लेके नाव में चढ़ाया और उन्हें भोजन कराने के लिए अपने स्थान पर ले गए। तो ये अड़ेल गांव ये जमुना जी के उस पार है। तो जमुना अतिक्रम करना होता, तो नौका में चढ़ा के ले गए, जे मेरा घर ले जाऊंगा महाप्रभु को, तो साथ खिलाना, भोजन देना है महाप्रभु और महाप्रभु के साथ जो भी लोग थे। जमुनार जल देखी चिक्कन श्यामल, प्रेमावेशे महाप्रभु हईला विहल। तो अब नौका जमुना जी, अब नौका में चढ़ाए तो जमुना जी के ऊपर नौके हैं, तो जमुना जी के जल है ना, जब देखे गौरहरि, चिक्कन श्यामल, जमुना की जल श्याम वर्ण की होती है। आप अनेकों नदियों की जल देखे, किसी नदियों की जल की किसी कोई रंग है, किसी की कोई रंग है। साधारणतः तो जल की कोई रंग नहीं होती है ना, स्वच्छ होती है ना, हम देखें। किंतु जमुना जी के जलों को आप देखें ना, एकदम श्यामल वर्ण होती है, काल माने श्याम वर्ण की, जैसे भगवान के शरीरों की वर्ण ना, ऐसे जमुना जी के जल की भी वर्ण ऐसे होती है। अद्भुत है ये। आप बाकी सब नदियों, गंगा जी आदियों के, गोदावरी हो, कावेरी हो, हम सब जगह हमने गए स्नान आदि किए तो हमने देखे है ना, जल साधारणतः नदियों की जल जिस प्रकार होती है तो ऐसे ही स्वच्छ होते हैं, और आप नीचे तक भी देख सकते हो, और क्रिस्टल क्लियर भी होती, पॉल्यूशन नहीं है तो। और हमने गंगा जी में स्नान किया आदि, हरिद्वार आदियों में, ऋषिकेश में, तो इसके ऊपर गंगोत्री आदियों में, गोमुख में भी, और फिर हम बद्रीनाथ में भी स्नान आदि किए, मंदाकिनी में है ना। तो सब जल स्वच्छ होती है, परिष्कार होती है, श्यामल वर्ण की जल नहीं होता है ना। किंतु जमुना जी की जल को आप देखेंगे ना, देखते ही आपको कृष्ण की शरीरों की वर्ण याद आते हैं, है ना। अद्भुत है कालिंदी जी के, श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण है। कहते हैं जमुना जी इतनी प्रेमासक्त हैं, माने भगवान कृष्ण के बारे में इतना सोचते हैं, इतने मनन करते हैं, करते करते जिस चीजों की मनन आप करेंगे तो उसी की वर्ण प्राप्ति हो जाए, उसी की वर्ण प्राप्ति हो जाए, है ना। तो इस तरह से कालिंदी जी के जल श्यामल है और चिकन है, चिकनापन है। जैसे भगवान श्याम सुंदर की चिकनापना है ना, उजलापना है। हमारे कृष्ण काले नहीं है, लोग साधारण तो काले कहते, काला कृष्ण काला थोड़ी है ना। वो वर्ण तो है नहीं संसार में, तो उसको श्यामल वर्ण के रूप में ही हम लोग बता देते हैं, है ना। श्यामल वर्ण, पयोध सौभकम है ना, सांद्र पयोध सौभकम, बहुत सुंदर है कृष्ण,
उनके शरीरों के वर्ण काले नहीं है। जैसे गर्मी के दिनों में आकाशों में बादल जब जमायत होती हैं और उस बादलों में जल कणा होती है, जल कणाओं से पूरित बादल जब पुंजीभूत हो जाते हैं, जब इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें बिजली चमकती है तो किस प्रकार रंग होती है, वो रंग मिला जुला है कृष्ण की, है ना। हालांकि कृष्ण की रंग उनसे भी ज्यादा चिकनपना है और थोड़ा सा तुलना करने के लिए वो वाला रंग है ना, वो रंग है ना, वो रंग है। तो चिकनापना है, चिकनापना। जमुना की जल देखे चिकना और श्यामल, तो जल देख के ही महाप्रभु की आवेश शुरू हो गए, प्रेमावेश से महाप्रभु होइला विवल, है ना। तो तुरंत ही प्रेमावेश में विवल हो गई। कृष्ण याद आए, कृष्ण स्फुरित हो गई, है ना, कृष्ण स्फुरित हो गई। तो अब क्या करें, अपने बस में तो रहने नहीं, है ना। मैंने सब कुछ सारी इंद्रियों के ऊपर छा गए सब कुछ, है ना। कृष्ण के रूप होगी, कृष्ण गुण होगी, कृष्ण लीलाएं स्फुरित हो उठी, तो इंद्रिय आवेशित हो उठी, तो विवल हो गए, है ना, विवल हो गए महाप्रभु। ओंकार करी जमुनार जले दिला छाप, प्रभु देखी सबार मने होइल भय काप। तो हुंकार करते हुए, है ना, परिध्वनि देते हुए, है ना, तो प्रेमाविष्ट हो गई, तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहे महाप्रभु के, है ना। तो हुंकार चित्कार करते हुए उन्होंने जमुनार जलों में छलांग लगा दी। आप नौका से मानो कि जमुना की जलों में छलांग लगा दो, और जमुना बहुत गहरे हैं और प्रवाहित है, उनका वेग भी है। कोई व्यक्ति नौका से अचानक छलांग लगा दे, बहुत समस्या खड़ी हो जाए, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो आप तो महाप्रभु प्रेमाविष्ट थे, उनको बाहिक वृत्ति नहीं था, उनमें बाहिक वृत्ति नहीं था, बाहिक वृत्ति नहीं था। बाहिक वृत्ति नहीं थे, तो उन्होंने हुंकार देख के जमुना के जलों में छलांग लगाई, है ना, जमुना के जलों में छलांग लगा दी। प्रभु देखी सबार मने होइल भय काप। तो गौरहरि ने जमुना के जलों में छलांग लगा दी, तो नौका में जो लोग थे तो डर गए ना, जी अब क्या होगा, कौन उठाएंगे, क्या करेंगे, और गहरा है जमुना, ऐसा तो नहीं है ना। तो वृंदावन यात्राओं में भी हमने देखे हैं, अक्रूर घाटों में बैठे थे महाप्रभु, देखते देखते छलांग लगाए, है ना, देखते देखते छलांग लगा दी। तो इसीलिए तो बलभद्र भट्टाचार्य ने सोचे जे महाप्रभु को अब रखेंगे नहीं वृंदावन में, ये तो आज तो मैंने इनको बचा लिया, मैंने उठा के ले आए, है ना, मेरे सामने ऐसे उन्होंने छलांग लगाए, मैं दूर रहूंगा, महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर जमुना जल में कूद पड़ेंगे तो कौन उनको उठाएंगे, और प्रेमाविष्ट है तो अज्ञान की अवस्था, चेतन अवस्था में जमुना जल में गिर जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, नहीं रखेंगे महाप्रभु को, ले चले जाएंगे। इसलिए महाप्रभु को उन्होंने अनुनय विनय कीजिए, गौरहरि हम वापस चले जाते हैं जगन्नाथपुरी, है ना, वापस चले जाते। तो महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु ने कहे, महाप्रभु भक्त के अनुगत है ना, कहते हैं देखो आप आपकी कृपा से ही मैं वृंदावन पहुंच पाया, मेरे को रास्ते दिखा के लाए हो, भिक्षा मांग के आपने मेरे को भोजन कराए, आपकी कृपा से तो मैं वृंदावन आ पाया, है ना, और आप ही चाहते हो वृंदावन से हम चले जाएं तो अवश्य चले जाएंगे, है ना, जो आप बोलोगे वही करूंगा, जो बोलोगे, भक्त वत्सल है ना कृष्ण। गौरहरि कहते आप जैसे बोलेंगे ऐसे ही करेंगे, है ना। कितनी कृपा की आपने, आपकी कृपा से तो मैं वृंदावन आ पाया, वृंदावन दर्शन कर पाया, है ना, है? तो इस तरह से
बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के वापस ले जा रहे थे प्रयाग में। तो प्रयाग में उन्होंने जब बल्लवाचार्यों ने नौका में लेके जा रहे थे अपने गांव, अपने घरों में भोजन कराने के लिए, तो छलांग लगा दी जमुना की जलों में। छलांग बहुत गहरा है जमुना जी वहाँ। इस बार हमने गुरुदेव के साथ गए तो संगम में थोड़ा जल कम है, किंतु जमुना संगम में तो थोड़ा सा कम है। संगम के उस पार बहुत गहरा है। और ऐसे भी जमुना जी जहाँ अकेला बह रही है और जाके संगम में मिले तो उससे पहले भी जमुना जी में बहुत जल है ना, बहुत गहरा है और बहुत प्रशस्त है, विस्तृत है ना। आप आसान नहीं है जमुना अतिक्रम करना है ना। वृंदावन में तो जमुना भी थोड़ा बहुत तो कम है और इतनी चौड़ा नहीं है, किंतु प्रयाग में बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा। हुंकार करी जमुना रे जले दिला झाप। अब आप बताइए, अब महाप्रभु छलांग लगा दिए जमुना के जल में तो सारे लोग डर के मारे कांपने लगे जी, अब क्या होगा, कैसे करके जो अब महाप्रभु को उठाएंगे कौन। आस्ते वैस्ते सबे धरी प्रभु रे उठाई लो, नौका रूप रे प्रभु नाचिते लगी लो। तो कैसे भी करके महाप्रभु को उठाए, है ना, जल से उठा के नौका में बैठाए। और बैठे थोड़ी ना, वो तो नाचने लगे, वो तो प्रेमाविष्ट है ना। दोनों हाथ ऊपर उठा के नाचने लगे, प्रेमाविष्ट है। जमुना जी के दर्शन हो गई और क्या और कौन रोके, महाप्रभु के रोकेगा कौन, है ना। जमुना कोई नदी देख के महाप्रभु छलांग लगा लेते। दक्षिण भारत की यात्रा में का गोदावरी नदी को देख के ही महाप्रभु गोदावरी नदी के तट पे, वो थोड़ा सा जंगल था, वृक्ष थे, तो उनको वृंदावन समझ लिए और नदी को उन्होंने जमुना समझा, है ना। तो जहां भी नदी देखते हैं सोचते हैं जमुना जी, ये जमुना। इस प्रकार की प्रेम है महाप्रभु, किस प्रकार की प्रेम है ना। इस प्रकार सर्वत्र कृष्ण ही देखते हैं, कृष्ण की स्फुरन होती है ना। प्रेम नेत्र देखता, तो प्रेम की नेत्र है ना। चर्म हम सब लोगों की चर्म चक्षु है, चर्म चक्षु दिखता प्रपंच रसम। हमको तो भौतिक चीजें दिखेगा सब, किंतु जहाँ प्रेम है आंखों में, तो प्रेम की नेत्र से प्रेमांजन क्षुदित भक्ति विलोचन शांत सदैव हृदय सुविलोकयन्, है ना। तो प्रेम की आंखें है ना, प्रेमों से तो जमुना जी दिखे, जमुना जी की लीला स्फुरित है, भगवान कृष्ण लीला स्फुरित है। तो फिर उन्होंने छलांग लगाई, आस्ते वस्ते उनको उठाए और नौका में बैठाए भी, तो बैठे भी उन्होंने नाचने लगे। नौकार ऊपर प्रभु नाचते लगी लो। अब नौका के ऊपर नाचेंगे तो क्या हाल होगा, नौका हिलने डुलने लगेंगे ना, और डूब जाएंगे, थोड़ी देर बाद डूब जाएंगे, सब लोगों को लेके डूब जाएंगे। तो बड़ी विपत्ति है, बड़ी विपत्ति। महाप्रभु भरे नौका करे टलमल, डूबीते लगी लो नौका छलो के भरे जल। महाप्रभु के जब एक तो महाप्रभु प्रकांड शरीर है ना, बहुत लंबे चौड़े, महाप्रभु के वजन से नौका डूब जाए और फिर उस नौका के ऊपर नाच रहे हैं, तो फिर क्या होगा। नौका करे टलमल, नौका हिलने लगे, है ना, डूबीते लागिल नौका, और छलो के भरे जल, है ना, उसमें जल भरने लगा और डूबने ही वाला है, डूबने वाला। कभी तो इधर लुढ़कता, अभी उधर लुढ़कता है, तो लुढ़कते ही है नौका तो उसमें जल प्रवेश कर जाता है। तो अब नौका में जल भर जाए तो नौका डूबे, अब आप थोड़ी देर बाद डूब जाएंगे नौका, है ना। यद्यपि भट्टेरे आगे प्रभुर धैर्य हईल मन, दुर्बार उद्भट प्रेम नहीं सम्मरण। बलभद्र भट्टाचार्य को, बल्लवाचार्य को देख के महाप्रभु अपने को कोशिश कर रहे थे जो मैं कैसे भी करके रोकूं, है ना, प्रेम में आवेशित होके इस प्रकार जो विह्वल अवस्था ना हो, है ना, किंतु कैसे भी करके आपने कोशिश तो कर रहे थे, अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे आप वृंदावन जाए और राधा श्याम सुंदर मंदिर में खड़े हो तो आंखों में अश्रु तो अपने आप ही आ जाता है ना।
आप दोनों हाथ जोड़ करके हम खड़े होते हैं तो कोई कहे जो नहीं अब तो रोएंगे नहीं, है ना, रोना नहीं, बोलने से क्या होगा, अपने आप आंखें से अश्रु आ जाए, है ना, और टपकने लगेंगे। तो इतने दिनों के बाद वृंदावन गए और सोचने लगे जो कितने दिन बाद आए और भगवान के दर्शन से वंचित रहे, तो मनों में ग्लानि होती है, भावना होती है, उमड़ आती है भाव, तो अश्रु आई जाती है, तो रोने लगते हैं। इतने दिनों के बाद हम गुरुदेव के साथ जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आंखों में अश्रु आ जाते। एक बार सब लोग मिलके गए और सब लोग रोने लगे, है ना, हमें देख के विह्वल हो गया। सचमुच होता है ना, सारे भक्त एक साथ दर्शन करने के सब रो रहे थे, हमें सबके आंखों की तरफ देख सब रो रहे थे। तो समझ पा रहे, मानो कि कोई पूछे भाई क्यों रो रहे हो, तो स्वाभाविक है, भगवान को इतने दिनों के बाद देखे तो भावना उमड़ आई, है ना, भावना उमड़ आती, तो रोका थोड़ी जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो तब शर्म थोड़ी होता है, आंखों के अश्रु गिरी रहते, क्या करें, है ना, खूब रोए, 2-4 मिनट तो रो लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे शांत हुए, फिर भगवान को दर्शन करने लगे। होता ही है ना। हम तो थोड़ा बहुत भक्ति करते, मिश्रा भक्ति में है, थोड़ी बहुत भावना, ये तो स्वयं महाप्रभु है। बहुत कोशिश कर रहे थे अपने को जो मैं स्वाभाविक रहूं, शांत रहूं, और कैसे भी करके बल्लभ भट्टाचार्य बल्लभाचार्य के सामने में ना ये सब भावना प्रकट करूं, किंतु संभाल नहीं पा रहे थे अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे, है ना। यद्यपि भट्टेर आगे प्रभु धैर्य हईल मन, अपने धीरज रखने का प्रयास कर रहे थे, किया दुर्बार उद्भट प्रेम नहीं संबंध। उद्भट प्रेमों की गति उद्भट होती है। उद्भट शब्द का अर्थ है, उद्भट शब्द का अद्भुत होती है, और दुर्बार शब्द का अर्थ है जो जिसको रोका ना जाए, रोकने में कठिन होती है ना। हृदय की भावना को रोका नहीं जाए। जैसे आपने इस भौतिक संसार से भी किसी से अपने स्नेह करते हैं या प्रेम करते हैं, है ना, ठीक है, यहाँ कामनाएं होती हैं, बोलते हैं जी भाई यहाँ पर तो प्रेम नहीं है, यहाँ कामनाएं है, तो बेशक कामनाएं क्यों ना हो, और है ना, तो होता है ना, आप बहुत दिनों के बाद आप जिससे प्रेम करो, अनेकों दिनों के बाद, अनेकों सालों के बाद आप दर्शन करते, तो स्वाभाविक आंखों में अश्रु आई जाता है ना, है ना। कोशिश करते हैं जो रोका जाए, किंतु रोक नहीं पाते। अनेकों लोग होने से भी लोग स्टेशन में खड़े रोते, देखे है ना, खूब रोते। तो हम सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, कुछ दुख है क्या, मैंने कुछ खो गया क्या? नहीं, वो तो अपने प्रियजनों को देख के ही रो रहे हैं, है ना, रो रहे हैं। मिला है, सामने खड़े हैं वो प्रियजन, किंतु तभी भी रोते हैं, क्योंकि इसमें प्रेम है, दुर्बार उद्भट है, उसको रोका नहीं जाता है, है ना, रोका नहीं जाता है। और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, तो वो तो आध्यात्मिक है, दिव्य है, तो वो उसमें तो कोई कलमश ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है ना, तो प्रेम है, वो तो शुद्ध प्रेम ही होता है। भौतिक संसार में ठीक है, उसमें मिक्स होता है, प्रेम भी होते, कामनाएं भी होते, प्रेम होते, कामना दोनों, किंतु तभी भी होता तो है ही ना, है ना, हम सब जानते हैं, है ना। तो महाप्रभु किस प्रकार अपने को रोक रहे थे, आप समझने के प्रयास कीजिए। आंखों में अश्रु है, विह्वल है, उनकी दृष्टि तो बिल्कुल जमुना जी के जलों में है, और हृदय विह्वल है। क्या करे बेचारा, संभाल ही नहीं पा रहे थे अपने को, दोनों हाथ उठा के नाच रहे थे, समझ रहे थे जो नौका पानी में डूब जाएंगे, जलों में डूब जाएंगे, है ना, किंतु क्या करे, संभालने के प्रयास कर रहे थे, किंतु अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे। दुर्बार उद्भट प्रेम की गति होती है ऐसा, वो कुछ नहीं सुनना चाहता है, कोई लौकिक धर्म मानना नहीं चाहता है ना। जैसे यहाँ पर भी संसार में कोई किसी से प्रेम करते हैं, आप उसको कितनी भी समझाओ, कुछ भी बोलो, ये नहीं करो, वो क्या, वो तो बेचारा सुनते रहते हैं,
सोचते क्या बोलता है ये लोग, है ना, क्या बोलता है। उस समय कोई क्या करे, है ना, कोशिश भी करते हैं किंतु कोशिश करके भी नहीं होता है। इस प्रकार दुर्वार होती है, दुर्वार गति होती है, प्रेम की गति दुर्वार होती है। इंद्रिय स्तिमित हो जाता है ना, इंद्रिय बिल्कुल आवेशित हो जाता है और भावना आपके आंखों के अश्रु के द्वारा प्रकाशित होती है ना, प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है ना। अद्भुत है ना प्रेम, है ना। हम सब कृष्ण से प्रेम है नहीं, करने की प्रयास हम कर रहे हैं, है ना, करने की प्रयास करते हैं, करने की प्रयास कर रहे हैं। नाम जपते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, उसी विग्रह की सेवा करते हैं, है ना। हमारी हृदय अभी परिपूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ, किंतु तभी भी हमारी हृदय में धड़कने तो उठती है ना, भावना तो जागती है कभी कभी। और बहुत अच्छी पल है जब वो ऐसा होता है ना। वो हम याद रखते हैं और हम सोचते क्या सुंदर है, हमने रो पाए, या हम होता है ना, हम दूसरे को नहीं बोल पाते और हम दूसरे से छिपाते हैं, किंतु वो मीठी पल है हमारे लिए, है ना। बड़े सुंदर पल है और बड़ी सुंदर याददाश्त है ना। विशेष करके जब हम गुरुदेव के साथ तीर्थ भ्रमण में निकलते हैं तो किसी किसी जगह भगवान को दर्शन करके उमड़ आती है ना। और प्रार्थना करते समय, उच्चारण करते समय, हाथ जोड़ करके खड़े होते समय रो ही लेते हैं। किंतु अनेकों भक्त होते हैं तो हमने अपने आंखों के अश्रु को छिपाते हैं, किंतु रोते तो खूब है ना, रोते तो खूब है। ये दुर्वार गति है, ये दुर्वार गति, सद्भुत दुर्वार गति। तो जे लोग बहुत प्रेम करते हैं, ये तो महाप्रभु की प्रेम है ना। इस प्रकार हमने श्रवण की है गोपी जनों की प्रेम की बात, श्रीमती राधा रानी की प्रेम की बात, है ना, भगवान के प्रिय भक्त जनों की बात, श्रील प्रभुपाद की प्रेम की कथा है ना। और हमारे आचार्य जनों की है, रघुनाथ दास गोस्वामी की, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, है ना। बोलते बोलते रो जाएंगे, रो लेंगे, है ना आप। और पूरे दिनों में घूमते फिरते नाम जपते हैं, और रोते ही तो था, रोते रोते नाम जपेंगे, रोते रोते ब्रज की परिक्रमा करेंगे, घूमेंगे, है ना। मानो कि इसीलिए तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं ये गौड़िया संप्रदाय ना रोने की खानदान है। ये पूरे परिवार के सब सदस्य सिर्फ रोते ही रोता है ना। माने रोने में सब दक्ष है। आपको रोना है तो गौड़िया संप्रदाय में दखिला ले लो, है ना। खूब रोगे आप, खूब रोगे, है ना। क्योंकि गौड़िया संप्रदाय के जन सब रसमय होते हैं, रसाल होते हैं, जीवन है ना, रसाल होते हैं। ठीक है, इस्कॉन प्रीचिंग मूवमेंट है, तो प्रचार करने के लिए आपको बिल्कुल हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत हमको ये सब चीज मनन करने में समय ही नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए हमारी आंखें थोड़ा सा सुखाई रहती है। तो ठीक है, तो कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। तो हम इससे थोड़ा, हमको पता ही नहीं चलता हमने कब रोए थे, हमको बहुत याद करना पड़ता है ना। साधारणतः हम रोते कम है, भावना है ही नहीं, है ना, तो कैसे रोएंगे। जबरदस्ती करके तो रो नहीं पाएंगे ना, है ना। जबरदस्ती कैसे रोएंगे, भावना नहीं उठेगी तो रो नहीं पाएंगे, है ना, रो नहीं पाएंगे। तो रोना चाहिए, है ना, और रोना तो चाहिए, रोना तो चाहिए। हम रो नहीं पा रहे हैं उसके लिए रोना चाहिए कम से कम, ये हम रो क्यों नहीं पा रहे, है ना, रो नहीं पाए। महाप्रभु उद्वेलित थे और दुर्वार गति थी उनकी प्रेम की, और आपने को संवरण करने के लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु हो नहीं पा रहा
देश पात्र देखी महाप्रभु धैर्य हईल, आड़ाइलेर घाटे नौका आसी उतरिल। एक तो वल्लभाचार्य थे और भी लोग थे, और फिर नाविक जो नौका चलाने वाले वो साधारण कर्मी लोग थे। ये सब लोगों को देख के और जगह देख के महाप्रभु अपने को धीरज थोड़ी सी धीरज रखे, है ना, उछल कूद नहीं किए, थोड़ा शांत हो गए। और ऐसे करके नौका चली और आड़ाइल गांव के घाट में नौका आके पहुंच गए। भय भट्ट संगे रहे मध्याह्न कराइया, निज गृह अनिला प्रभुरे संगे ते लइया। अब वल्लभाचार्य डर गए, वो साथ साथ रहने लगे महाप्रभु। जब मैं इनको छोड़ दूं पता नहीं क्या होगा, कहाँ गिर जाएंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो साथ में रहने लगे और साथ में रह के मध्याह्न कराए, है ना, उनके स्नान की व्यवस्था करा। अब स्नान करने जाएंगे, फिर जमुना जी में फिर छलांग लगाएंगे, तो साथ में रहे, कैसे भी करके स्नान कराए। फिर आने का आदि हो गई, है ना। और फिर निज गृह अनिला प्रभु रे संग, और फिर अपने घर ले आए संग, है ना। महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले आए। आनंदित हैया भट्ट दिला दिव्यासन, आपने करिल प्रभु पाद प्रक्षालन। आनंदित हो गए, जे महाप्रभु मेरे घर में अतिथि के रूप में आए, तो आसन प्रदान किए बैठने के लिए, और फिर खुद महाप्रभु की चरण धोने लगे। आपने करिल प्रभु पाद प्रक्षालन, है ना। सबंग से जल मस्तक के धरिल, नूतन कौपी न बहिर बास पर आइल। और महाप्रभु की चरण जल पूरे सारे उनके परिवार में जितने लोग थे, उनके पत्नी, उनके बच्चे आदि सबों को ऊपर छिड़काए। सबंग से सही जल मस्तक के धरिल, सबंग से सही जल मस्तक के धरिल। तो वैष्णव जनों की चरण रज, है ना, ये तो स्वयं महाप्रभु है, तो क्या अद्भुत होगी सच में। तो वल्लभ भट्टाचार्य खुद अपने सिर पे धारण किए, खुद अपने हाथों से चरण धोए और उसी चरण जलों को अपने शरीरों में छिड़काए, सिर पे धारण किए और पूरे परिवार के समस्त जनों के ऊपर छिड़काए। वैष्णव, है ना, पद धूलियार, वैष्णव पद जल, वैष्णव भुक्ता वेश, यही 3 महाबल, है ना, 3 महाबल। वैष्णवों की चरण रज, वैष्णवों की चरण धुए हुए जल, और वैष्णवों की झूठन प्रसाद पानी, ये 3 महाबल, है ना, अदन 3 महाबल महाशक्ति रखते हैं, महाशक्ति रखते हैं। बंगाल में जैसे इस बार हमने पिताजी के शरीर छोड़े तो हम लोगों ने कीर्तन कराए, तो वहां पर सिस्टम में ब्राह्मण आपने एक टॉवल रख दो, तो ब्राह्मण लोगों ने प्रसाद पाने के बाद चले जाएंगे, तो उनके चरण सूर्यराज इकट्ठा करो और सिर पे धारण करो, सारे लोग धारण करो। जैसे वैष्णव जन जब प्रसाद पाए और सब लोग निकले, तो ऐसे करके हमने चरण इकट्ठा करते और सिर पे धारण करते। चरण धुलाने के बाद जलों को भी सिर पे धारण करते हैं। तो वैष्णवों की चरणों की जल, है ना, चरण पखारे हुए जल, है ना, तो जन्मों जन्मों की कलमश नष्ट हो जाता है और कृपा प्राप्ति हो जाता है, तो वल्लभाचार्यों को पता है ये चीज, तो उन्होंने सारे खुद तो अपने सिर पे धारण किया और बाकी सारे सबंग से, है ना, सबंग से सही जल मस्तक के धरिल। और क्या 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 महाप्रभु के लिए उन्होंने महाप्रभु की नया कौपीन तथा बाह्य वस्त्र दिए, है ना, वस्त्र भी नया वस्त्र दिए हैं। गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कोइल, भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराइलो। और क्या क्या किए उन्होंने, गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कोइल। वल्लभाचार्यों ने सुगंध अगुरु फूल तथा दीप के द्वारा बड़ी साज धाज से महाप्रभु की पूजा की और बड़े ही आदर के साथ महाप्रभु के रसोइये बलभद्र भट्टाचार्यों को भजन पकाने के लिए राजी किया।
बलभद्र भट्टाचार्य भी थे साथ में, तो उनको उन्होंने महाप्रभु के लिए भोजन पकाने के लिए राजी कराया। भिक्षा कराइल प्रभु रे सस्नेह जतनी, रूप गोसाई दुई भाइये कराइल भोजनी। और फिर इस तरह से भोजन बनाया गया और फिर भोग आदि निवेदन किया और महाप्रभु को भी बड़ी सावधानी से तथा स्नेह से भोजन परोसा गया। रूप गोसाई तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों को भी भोजन दिया गया। भट्टाचार्य श्री रूपे दियाइल अवशेष, तबे से प्रसाद कृष्णदास पाइल शेष। अब बलभद्र भट्टाचार्य ने सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का शेष दिया, महाप्रभु के झूठन परोस दिया, और फिर कृष्णदास को दिया। वो कृष्णदास भक्त थे ना, जो जमुना जी के उस पार वृंदावन में रहा, तो राजपूत कृष्ण है ना, तो उसकी कथा हमने श्रवण की। तो वो भी आए प्रयाग तक, तो उनको भी महाप्रभु की महाप्रसाद मिली। मुखबास दिया प्रभु रे कराइल शयन, आपने भट्ट करें प्रभुर पाद संवाहन। तब महाप्रभु की मुख शुद्धि के लिए मसाला दिया गया। इसमें मसाला शब्द का अर्थ है कोई सुपारी आदि है या इलाच है, ये सब होता है ना मुख शुद्धि के लिए, है ना, ये प्रदान किए हैं। आपने भट्ट करें प्रभु पाद सम्मान। इसके बाद उन्हें शयन कराया गया और वल्लभ भट्टाचार्य अपने हाथों से उनके पांव दबाए, अपने हाथों से पांव सम्मान के पांव को दबाए। प्रभु पठाइल तारे करीते भजने, भजन करी आइला ते हो प्रभुर चरणे। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनके पांव दबा रहे थे तो महाप्रभु ने उनसे जाकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, या प्रसाद पाके आ जाओ, है ना, आप चरण सेवा छोड़ो, अब जाके प्रसाद पाओ। वो प्रसाद ग्रहण करके पुनः महाप्रभु के चरण कमलों पर लौट आए। हैनो काले आइला रघुपति उपाध्याय, तिरुहिता पंडित बड़ो वैष्णव महाशय। उस समय रघुपति उपाध्याय आया जो तिरुहिता जिले के था, है ना। तिरुहिता या तिरहुतिया बिहार के 4 जिले सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा को मिलाकर बना है। ये अभी तो 4 अलग अलग जिले हो गए बिहार के, आप सब जानते हैं। ये चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। उस समय 500 साल पहले ये चारों जिला एक साथ मिलकर इसको तिरुहिता कहलाता है। तो वहां के रहने वाले ब्राह्मणों को तिरुहिता पंडित या तिरुहितिया पंडित कहलाता था, है ना। तो उसमें रघुपति उपाध्याय वहां का वासी थे, बिहार के इसी 4 जिलों में से किसी एक जगह में उनके घर थे। तो वो वहां पर आके पधारे, है ना, वहां पर आके। तिरुहिता पंडित बड़ो वैष्णव महाशय, वो महान भक्त तथा सम्मानित व्यक्ति थे। आसिते हो कोइल प्रभु चरण बंदन, कृष्ण मति रहुबली प्रभु वचन। वो आके महाप्रभु को प्रणाम किए, चरण बंदन किए। तो जब ऐसे प्रणाम किए तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिए, कृष्णमतिस्तु। वैष्णव आचार्य जनों ने इस प्रकार आशीर्वाद देते ना, कृष्णमतिस्तु। गुरुदेव भी कभी प्रणाम करेंगे तो बोलते ना कृष्णमतिस्तु, है ना। कृष्ण मति रहो, कृष्ण में मति हो, है ना, कृष्ण में मति हो, है ना। सदैव कृष्ण भावनामय बने रहो। ये सबसे सुंदर आशीर्वाद, बड़े आशीर्वाद है। और क्या चाहिए? न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सम्मान चाहिए, है ना। सबसे कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो कृष्ण मतिस्तु, कृष्ण में मन लगा रहे। तो कृष्ण में मन लगे रहेंगे तो कृष्ण भावना भावित रहे, तो सबसे बड़ी आशीर्वाद है ना, कृष्ण मतिस्तु। कृष्ण मति रहु बोली प्रभु रो वचन। महाप्रभु इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान के रघुपति उपाध्याय को। सुनी आनंदित हईल उपाध्याय मन। क्यों नहीं आनंदित हो? जो वैष्णव है और आप उस दूसरे को प्रणाम करें
और आपको कृष्ण मतिस्थ बोले तो आप होगा ना जी, ओहो भाग्य मेरा, मिल गए ना आशीर्वाद, है ना। बाकी सब चीजों की क्या प्रयोजन है, वो तो बंधन के कारण होने वाला है, किंतु एक ही चीज है जो बंधन को छुड़ाने वाला है, वो कृष्ण है ना। कृष्ण में मति हो, कृष्ण में मन रहे, कृष्ण भावना भावित हो, कृष्ण जीवनमय हो, जीवन कृष्णमय हो, है ना। ये समस्त बंधनों को काटने वाला है ना। तो सबसे बड़ी प्राप्ति है, तो कोई वो बोल के प्रदान कर दे, आशीर्वाद दे, तो और क्या, उससे आनंद है ना। तो रघुपति उपाध्याय खूब आनंदित हुए, खूब आनंदित हुए। प्रभु तारे कहिलो कहो कृष्ण रो वर्णन। तो महाप्रभु कहते आप मेरे को बताओ, कृष्ण की थोड़ा वर्णन करो ना, कृष्ण कथा सुनना चाहते, कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। कहो कृष्ण रो वर्णन, कृष्ण की वर्णन करो, कृष्ण की वर्णन करो। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िलो, सुनी महाप्रभुर महाप्रेमावेश होइलो। तो रघुपति उपाध्याय ने एक श्लोक रचना की थी, अनेकों श्लोक रचना की उन्होंने, उनमें से एक श्लोक उन्होंने पढ़ के सुनाई, और वो श्लोक सुन के महाप्रभु बड़ी आनंदित हुए, प्रेमाविष्ट हो गई। प्रेमा सुनी महाप्रभुर महाप्रेमावेश हुई, प्रेमावेश हुई। वो श्लोक कल पढ़ेंगे, ठीक है। रघुपति उपाध्याय के श्लोक बड़ी विख्यात है, और श्रील प्रभुपाद भी बहुत जगह में इसको उद्धृत किया है ना। ये कल याद करेंगे हम इसको सब जनों के साथ, ठीक है ना। रघुपति उपाध्याय ने किस प्रकार कृष्ण की महिमा वर्णन की है। महाप्रभु जब सुनना चाहते, जब मेरे को कृष्ण कथा बोलो, कुछ कृष्ण के बारे में आप बताओ, तो रघुपति उपाध्याय जी ने ये श्लोक उद्धृत किया है, ठीक है ना। इसको कल पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, दंडवत नाम सुनकर बोल हरे कृष्ण। कोई कुछ ऐड करने की धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, कोपिन क्या होता है? कोपिन, ये जो सन्यासी लोग हैं तो उनके वस्त्र है, पहनते हैं कॉपिन, है ना, जिसे आप बोलते हैं आजकल अंडरवेयर वगैरह, है ना, जो अंतर्वास बहिर्वास होता है, तो ये कॉपिन है। सन्यासी लोग कॉपिन पहनते हैं ना, कपड़े को फाड़ के कॉपिन बनाते हैं, पहनते हैं, ये है कॉपिन शब्द है, ठीक है माता जी। और धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, पिन एक तरह से ऐसा हुआ ना, जैसे छोटे बच्चों का वो लंगोट बनाते हैं, जो उसका बड़ा जी वो रूप। जी जी जी, लंगोट जो छोटे बच्चों के लिए वही है, यही है माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कल कृष्ण केशव प्रभु जी ने रात को क्लास में वो प्यार कोट किया था, वो जो मध्य लीला का कृष्ण तत्व भक्ति तत्व सार, तो वो आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देंगे प्रभु जी जरा? कौन सा श्लोक पूरा बताओ मेरे को? भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व सार, भाव तत्व रस तत्व लीला तत्व आर, ये वाला। ये किस हाँ, तो अच्छा, तो इसमें क्या जानना चाहता आपने बताओ ना। आप शब्द को आपने पकड़ोगे तो आपको खुद ही पता चलेंगे, आप करो, बोलो, उच्चारण करके। हाँ, तो महाप्रभु इसमें प्रभु जी बताना क्या चाह रहे हैं कि जो आप बताते हैं कि कृष्ण के नाम और कृष्ण की लीला और धाम में कोई डिफरेंस नहीं है, ये बता रहे हैं। हाँ, कृष्ण 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 रूप, कृष्ण 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 नाम, रूप, लीला और धाम एक ही है, माने सब दिव्य स्तर पे है,
तो उसमें कोई भेद नहीं होते, है ना, कोई भेद नहीं होते। इस प्रकार भक्त, भक्ति और भगवान, ये भी तीनों दिव्य स्तर पे है, इनमें भी कोई भेद नहीं। भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीनों दिव्य स्तर पे है, तीनों दिव्य स्तर पे है। तो ये स्तरों की बात हो रहे होंगे, स्तरों के ऊपर हो सकता है, और भौतिक नहीं है ना, भौतिक नहीं है, इसमें भौतिकता नहीं है। मानो कि आप कृष्ण भागवत के श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण लीला श्रवण कर रहे हैं, या कृष्ण नामों को उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण रूपों के ऊपर आपके अभिनिवेश हैं, कृष्ण गुणों के अपने वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण धाम की आपने वर्णन कर रहे हैं, और कृष्ण धामों में आप हैं, तो ये सब आप दिव्य स्तरों पे हैं, है ना, दिव्य स्तर पे हैं, वो भौतिक नहीं है, सब भौतिक। जी प्रभु जी, ये हम रियलाइज अपने होश में करेंगे ना कि भगवान का, जब हमने कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण के नाम में और उनके रूप, लीला, गुण, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तभी तो हमें मरते वक्त अगर हमारे मुंह से कृष्ण नाम भी निकला, हमें ये जो आप बोलते हैं कि अभिन्न नाम नामत, वो तो हमारे को ये रियलाइजेशन पहले होनी चाहिए ना, अनकॉन्शियस होने से पहले। जैसे अब हमने नाम जपते हैं ना सुबह, अभी नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कृष्ण नाम है, ये कृष्ण नाम और कृष्ण में भेद नहीं है, कृष्ण के नाम ही कृष्ण है। किंतु हम भौतिक संसार में है ना, तो हमारे यहाँ पर नाम और वस्तु में भेद है। जैसे आप जल 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 बोलोगे, पानी पानी बोलोगे, तो पानी शब्द और पानी जो वस्तु है, इसमें भेद होती है। आप पानी प्यास लगी तो पानी प्यास लगी, पानी 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 बोलने से प्यास नहीं मिटेगी, आपको पानी पीना पड़ेगी, है ना। तो पानी जो नाम है और पानी वस्तु है, इसमें भेद है। नाम और नामी में तथा नाम और वस्तु में भेद हुई, है ना। तो हम लोग भौतिक संसार में हैं, तो हमारी दक्षता अनेकों जन्मों की है, तो हम जानते हैं ये वस्तु के नाम और वस्तु पृथक होती है, अलग अलग होती है। किंतु दिव्य जगत में नाम और नामी में भेद नहीं होती है ना, एक ही है। जैसे कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, किंतु इसको समझने के लिए हमको अटपटी इसीलिए होता है, जो ऐसा तो होता ही नहीं है, इस भौतिक संसार में तो ऐसा होता नहीं है ना। नाम और वस्तु में भेद होती है, तो फिर ये भी भेद होगी। तो जब हमने पहले जपना शुरू किए, तो हमने ऐसे सोच के करते हैं, अब नाम जपते हैं, नाम जपने से थोड़ी कृष्ण मेरे साथ है ना, ऐसा थोड़ी है कृष्ण मेरे साथ। इसलिए तो नाम जपते समय हम असतर्क हो जाते हैं। हम सोचते हैं अभी तो नाम जपते तो क्या है, किंतु हम मंदिर में जाके खड़े हो जाएंगे ना भगवान के सामने, तब बड़े सतर्क होकर खड़े होते हैं, ठीक ठाक करते, पोशाक दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाता, सिर थोड़ा सा ऐसे रहता है, मतलब तब हमने सतर्क हो जाते हैं। नाम जपते समय हम सतर्क नहीं होते, हम सोचते अब तो नाम जप रहे, नाम में थोड़ी नामी है, किंतु नाम में नामी तो है ना। इसलिए हरे कृष्ण नाम जपते समय हम पूरे सतर्क होंगे, है ना, पूरी भावना होगी, पूरी स्नेह होगी, पूरी प्रेम होगा हमारे, और हम बिल्कुल अटेंशन होगी। जब मैं इस समय कृष्ण नामों को उच्चारण कर रहा हूँ, मैंने कृष्ण मेरी जीवा में है, कृष्ण मेरे साथ है, और कृष्ण जैसे आप भगवान कृष्ण आपके साथ हो, आपके घरों में आए, तो आप किस प्रकार अटेंशन देंगे, क्या करेंगे, कहाँ बैठाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे, नीचे बैठोगे। जैसे गुरुदेव आते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर बैठाएंगे, नीचे आप बैठोगे, फिर पूछेंगे क्या आपको प्रसाद बनाना, कि क्या पसंद है, ये है ना। तो हम सतर्क रहते हैं, बिल्कुल फुल अटेंशन रहती है हमारी, है ना, फुल अटेंशन रहती है। तो ये तो जब नाम जपते हैं, तो नाम जपना मीन्स आप कृष्ण को अपने जीवन में अपना रहे हो, माने आप अपने बुला रहे हो, अपने साथ है, अपने घरों में, अपनी जगह पे, अपनी जीवा में बुलाए। कृष्ण आपके साथ लिपटा हुआ रहता है, जैसे पुत्र माँ अपने पुत्र को लिपट के रखता है गोद में, इस प्रकार कृष्ण आपके शरीरों में लिपट जाता है ना। माने कृष्ण आपके नजदीक है, और सबसे नजदीक है कृष्ण। तो कितनी सतर्क रहना चाहिए, आपको बताओ, कितनी सतर्क रहोगे। जब मैं उच्चारण कर रहा हूँ कृष्ण को, तो कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण नामी भी है, नामी भी है, अभिन्नाथो नाम नामी, अभिन्नाथो नाम नामी। तो ये जब भी आप ये समझ पाएंगे, जब भी आप समझने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तब हम सतर्क होते हैं,
है ना। नहीं तो हमने जंत्रवत जपते हैं, हम असतर्क हो जाते हैं, कभी भी जप लेते हैं और कैसे भी जप लेते हैं, बातें करते करते जप लेंगे, बोलते बोलते जप लेंगे, और कुछ कर रहे तो हम जप रहे हैं, है ना। तो फिर इतने बड़े व्यक्ति को आपने पुकार भी रहे हो और उसको बैठाने के लिए जगह भी नहीं दे रहे हो, है ना। कृष्ण आ जाओ मेरे घर, आ जाओ, आ जाओ मेरे घर आ जाओ, और बैठने की ना जगह, ना पानी ना पिलाया, ना प्रणाम किया अपने, ना अपने कोई भावना व्यक्त किए, तो असम्मान हुई ना, उनके असम्मान हुई। इसलिए जितने बार हमने जपे और सतर्क नहीं हुए उतने असम्मान प्रदर्शन किए, है ना, है ना। सर्वलोको महेश्वर, भगवान समस्त लोकों की ईश्वर, ईश्वरों की ईश्वर है, वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हाँ ठीक है, अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, भक्त को पीछे पीछे चलेंगे, भक्त वत्सल हैं, किंतु है तो बड़े बहुत महान व्यक्ति है ना। सबसे सुंदर व्यक्ति है और सबसे पुराना व्यक्ति है ना, और सुंदर है और स्नेहशील है, और सब लोग चौकन्ना रहते हैं कृष्ण, है ना। कृष्ण माने कृष्ण के नाम से सब चौकन्ना हो जाता है। ऊर्ध्व लोकों के वासी लोग ना कृष्ण नाम से चौकन्ना हो जाता है ना। वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं नाम और नामी में भेद नहीं। हम लोग सोचते होने दो, कृष्ण गोलोक में रहो, तुम अपने सिर में पगड़ी बांध के बैठा रहो, हमने तो अभी नाम जपते हैं, हम तो कैसे भी जप लेंगे, ऐसे तैसे करके जप लेंगे। जपते समय हमने और कुछ सोच लेंगे, जपते जपते हमने और कुछ बातें कर लेंगे, जपते जपते हमने तो कितने कुछ कर लेंगे भौतिक कार्य। तो ये असतर्कता होगी, ये असम्मान प्रदर्शन हुई, और यही अपराध हुई, अपराध की जड़ें है ना। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नाम जपते समय सतर्क होना। मैं नाम जप रहा हूं, आध्यात्मिक साधन, बाकी साधन सब एक दो एक साथ हो सकता है। जैसे आपने अर्च विग्रह सेवा कर रहे हैं तो उस समय अपने कथा सुन सकते हैं, किंतु तभी भी व्यवधान तो होती है, किंतु दोनों हो सकते हैं। किंतु नाम जपते समय और कोई सेवा नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप बिल्कुल पुकारते हो कृष्ण ही, कृष्ण आओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और आप ही, मैं सेवा चाहता हूँ, मेरे को सेवा लेना है ना। तो कृष्ण को आप पुकारते हो और कोई सम्मान नहीं दे रहे। तो ये क्योंकि हम क्यों नहीं देख पाते हैं, हमारी मनों में भावना आती ही नहीं है। हम सोचते दोनों अलग पृथक वस्तु होगी, क्योंकि पानी पानी बोलने से पानी का प्यास मिटना थोड़ी है, पानी पीना पड़ता है। ऐसे कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण थोड़ी मोर मुकुट धारण करके और कानों में कुंडल लेके वही जिन तुम्हारा पन के होठों में मुस्कान और आपके घरों के दरवाजे के सामने आपके सामने बैठ गए, ऐसा नहीं होता। हमने सोचा ऐसा थोड़ी होता है। वो तो कृष्ण को देखना पड़ेगा ना, कृष्ण स्वरूप में आए मेरे पास तब ना मैं सम्मान दूंगा। नहीं, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण नाम को उच्चारण माने कृष्ण आपके साथ है, आपके साथ है। कितने आपने सतर्क होना है आपको, है ना, कितनी सतर्क होना, कितनी सतर्क होना। जितनी सतर्कता आप होगी, जितनी लेवल की सतर्कता होगी, जितनी आपकी स्नेह होगी, जितना आपकी सम्मान होगी, जितना आपकी श्रद्धा होगी, वो आपके नामों में रुचि होगी, नामों में रुचि होगी, है ना। ये नामों में रुचि, नाम में रुचि की बात आई, है ना। नाम में रुचि, बोलने से हम बोलते रहेंगे, श्लोक पढ़ते रहेंगे, अभिन्न आत्म नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न आत्म नाम नामी, है ना। श्लोक के सारे शब्द हमने उलट के दे दिए, ये श्लोक के सब शब्द हमने उलट दिए, सारे शब्द हमने उल्टा अर्थ निकाल दिए। देखो, ना चिंतामणि रही नाम हमारे लिए, ना हमारे लिए रस विग्रह रही, ना हमारे लिए अभिन्न आत्म नाम नाम, है ना। ये भौतिकता है ना, हमारी जड़ता है, और हम इस प्रकार ही सोचते हैं, है ना। नाम जपते समय इसलिए तो हम सतर्क नहीं होते, है ना। हमको विश्वास ही नहीं, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं। हमने सोचा ऐसा थोड़ी होता है। कृष्ण माने तो कृष्ण तो मोर मुकुट धारण करके मेरी घर के सामने आके नृत्य करे तब ना कृष्ण। ये कृष्ण, हम नाम बोलने से क्या हो जाए, नामी नाम, नामी नामी है, नामी नामी है। जिस दिन ये समझ में आपको आ जाए तो कितनी सम्मान ज्ञापन करेंगे आप, है ना। हाथ जोड़ करके खड़े होंगे ना, प्रणाम तो करेंगे, सिर तो झुकाएंगे, है ना। बस इससे काम चल जाता है। इससे हम सतर्क हो जाए ना,
तो नामों में मिठास उत्पन्न हो जाए। सद्बुज कृष्ण हमारे साथ ही तो रहते हैं। जब हम जपते हैं वो तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ, हमारे कानों में रहेंगे, जीवा में रहेंगे, हृदय में रहेंगे, हमारे साथ लिपटा हुआ रहता है ना। आप आलिंगन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, दोनों हाथ बढ़ा के, कृष्ण बड़े सुंदर लगते हो आप, है ना, चलो आपको आलिंगन कर ही लेते हैं। तो फिर खूब प्रेम से आप नाम जपना, आंखों में अश्रु हो, कंठ गदगद हो जाए, कृष्ण आपके साथ है ना, तब ना मिठास है। नामों में अद्भुत मधुरता होती है। नामामृत ग्रंथ को मैं पढ़ रहा था तो देख रहे थे, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नाम उच्चारण करते समय जोर जोर पुकारना, हे कृष्ण आप मेरे साथ ही तो हो ना, आप मेरे साथ ही रहो, साथ में रहो आप। 2 घंटा में जपता हूँ, 2 घंटा तो रहो मेरे साथ, है ना, 2 घंटे तो रहो मेरे साथ, रहो, रह के देखो तो कैसे लगते हैं, आपको भी अच्छा लगे, मेरे को तो अच्छा लगता ही लगता, क्यों नहीं लगे। ये निकटपना होती, एक नजदीकता होती, एक स्वाभाविकता होती, एक सरलता होती, एक सजीवता होगी नाम जप में। नाम जप अद्भुत है, अद्भुत इसकी महिमा होगी। नाम जपों में सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। नामों में नामी प्राप्ति हो जाए, नामी के भंगिमा प्राप्ति हो जाए, नामी के रूप प्राप्ति हो जाए, नामी के गुण प्राप्त हो जाए, नामी का धाम प्राप्त हो जाए, नामी की आंखों की इशारा प्राप्त हो जाए, भगवान की मुस्कान प्राप्त हो जाए, भगवान की भ्रुकुटी के संचालन प्राप्ति हो जाए, मोर मुकुट धारण करके मुकुटों में पहने हुए मोर पंख कितने, 2 पहने कि 3 पहने या 4 पहने, वो भी आप गिन सकते हो। मानो कि आप इस प्रकार सतर्क होके कृष्ण को अपने जीवन में आसन प्रदान कर दोगे। आप कहोगे कहाँ बैठा हूँ कृष्ण, जगह तो किस जगह में, हृदय जो आपकी जो हृदय है, जो चित्त है, चित्तासन कहलाता है आचार्य जन, ये सबसे सुंदर आसन है, आप वहां बैठा दो कृष्ण, यहाँ बैठो, मैं आपको देखते रहूं, मैं जप करते रहूं, है ना। तो अभिनात्म नाम, अभिनात्म नाम, कृष्ण बहुत सुंदर है ना, मुस्कुराते हुए इसके चेहरा आपको याद हो ही जाएगा, आपके हृदय में रह ही जाएंगे। तो कितने सतर्क होंगे, और क्यों ना नाम जपेंगे, तो कितने प्रेम से जपेंगे आप, और आंखों में अश्रु होगी, कंठ गदगद होगी, है ना, क्योंकि आप पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हो, उसको आलिंगन करने के लिए प्रयास कर रहे हो। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तो मेरे को करोड़ों कान चाहिए, 2 कानों में कैसे भर लूं कृष्ण में आपको, आपके इस मधुर नामों को कैसे भरूं, तब आपके मनों में वो होगी, ये मैं और अच्छी तरह से जप करूं, है ना। आज तो थोड़ा बहुत कृष्ण की संग पाया, कल तो मैं पूरी संग कर लूंगा कृष्ण, पूरी संग कर लूंगा, है ना, पूरी संग कर लूंगा। आज सुबह वो एक माता जी पूछ रही थी ना जी, मैं नाम जपने में मेरी इच्छा तो होती नहीं, नींद आ जाती तो मैं टीवी देखते देखते नाम जपूंगा, तो उससे तो काम होने वाला नहीं है ना। तो फिर आप इतने बड़े व्यक्ति के लिए कितनी असम्मान प्रदर्शन किया हमने, तो फिर वो ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं। इसको अपराध, असतर्कता ही समस्त अपराध की जननी है। नाम जपने में असतर्कता समस्त अपराध की जननी है, आपको हमेशा याद रखना। आपके पास समय नहीं है तो फिर जपो मत, जपना छोड़ो, है ना, नहीं तो अपराध में फंसोगे। सतर्क, पूरे अटेंशन के साथ आपको जपना। जब भी जपना है तो आपके पास समय होनी चाहिए। एक माला पूरा करने के लिए 8 मिनट 10 मिनट समय आपके पास पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल कोई बाधा नहीं होनी चाहिए उस समय, व्यवधान नहीं होनी चाहिए, है ना, सतर्क रहनी चाहिए। तो ऐसा होने से नाम और नामी में जो एक ही है ये समझ में आएंगे। अभी तो हमको आता ही नहीं, हम सोचते हैं कृष्ण और कृष्ण नाम में भेद है, क्योंकि हमने भौतिक संसार में ऐसे ही हमने समझ, ऐसा ही होता है, भौतिक होता है, ठीक है ना। प्रभु जी तो हमें तो इस भाव से जैसे शुरू बचपन से डाला गया ना कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। तो बोलते तो रहो, जिह्वा से तो बोलते रहो राम राम कृष्ण कृष्ण, तो उसी भाव से शायद अभी तक
हाँ, बोलते बोलते अभ्यस्त हो जाना चाहिए, बोलते बोलते। किंतु मानो कि हमने सम्मान ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, हमारी भावना ही नहीं है, तो तोते की तरह रटते रहो, क्या हो जाएंगे, जंत्रवत हो जाएंगे ना। हमारी जप जंत्रवत हो जाए, बड़ी समस्या है, उससे निकाल पाना ना बड़ी भारी समस्या होता है। जपते जपते जपाड़ू नहीं हुए, रसिक भक्त नहीं बने, हमने जंत्रवत जप ली और यांत्रिक हो गए। यांत्रिक जब हो गए ना तब बड़ी समस्या होती है ना। रस के बिना जपना ना वो खड़ूस हो जाता है, सूख जाता है हृदय, चित्तवृत्ति सूख जाता है, हमारी भावना रुक जाता है, भावना ही चली जाती, सब चली गई। आप देखो ना, हमने इतने सालों से जपा है, क्या कर रहे हमने, क्या कर दिए, है ना आंखों में अश्रु है, न कंठ गदगद है ना कुछ भावना है, ना कोई श्रद्धा है, ना कोई सम्मान है, ना कोई स्वाभाविकता है, ना सरलता है, ना सजीवता है ना। मैंने कहा ना, नाम चिंतामणि श्लोक की सारे शब्द हमने उलट के रख दिए, एक भी चीजों की प्राप्ति नहीं है ना। तो जंत्रवत जपना भी बड़ी समस्या है ना। तार मध्य नाम संकीर्तन कहते हैं ना, ये नाम संकीर्तन सबसे बलिष्ठ है ना। क्या साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण श्रद्धाई सी विक्रय सेवन मथुरा बा सकल साधन श्रेष्ठ, यही पंच अंग है ना। कृष्ण प्रेम जनमीय पांचेरो अल्प संग है ना। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम रहीले पाए प्रेम। अपराध के बिना नाम लेने तो प्रेम धन मिलेंगे। हमने अपराध के साथ लिया, असतर्कता के साथ नाम जब समस्त अपराधों की जड़ें हैं, मैंने हमने अपराध से नाम लिए, तो अपराध करते हुए नाम जो निरपराध नाम रहीले पाए प्रेम। निरपराध होके नाम लेने से प्रेम, नहीं तो करोड़ों जन्म लेते रहोगे कभी कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ ना मिलने है ना। वो भी महाप्रभु कहते हैं। तो इसीलिए सिर्फ जपना ही सब कुछ नहीं है, कि किस प्रकार जप रहे हैं वो मायना रखता है। नहीं तो हम तो जप ही रहे, 20 साल से हम जप ही रहे, क्या कर रहे, जप ही तो रहे, रोज जपते हैं, जप ही तो रहे। जपना आपकी, जपने में आपको अपराध के बिना जपना है, सतर्क होके जपना, सुन के जपना है, सम्मान पूर्वक जपना है, श्रद्धा के साथ जपना है, समय देके जपना है ना। वो फिर आपको लाभ देने वाला है, नहीं तो आपको सुखाने वाला है। सारे चीज कर्मकांडी में परिवर्तित हो जाते हैं। जब अपने असम्मान प्रदर्शन करते हैं, असतर्क हो जाते हैं, सब चीज विफल चली जाती है। हम सोचते हम तो जप ही रहे, हम जप ही नहीं रहे, हम जप नहीं रहे, हमने और कुछ कर, ठीक है ना। नहीं तो हमारे पास हमारे फल हमारे साथ है, देखो क्या हो रही हमें, है ना। भक्त जनों को देखो, सब सूख गए, सब है ना, सूखा सूखा है, सब सूखा सूखा है, सुखे, क्योंकि हम असतर्क होके जपे, हमने नाम और नामी में भेद करके जपे, है ना। हमने चैतन्य रस विग्रह नहीं, रस के नहीं है, सूखा के विग्रह बना दिया, सब उलट दिया ना, सब कुछ उलट गई हमारा। तो ये समस्या है, ये समस्या रही, इसको दूर करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी दूर करनी पड़ेगी, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है। ऐसे करते रहेंगे ना, हाथ में लगने वाला कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं लगने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हम बोले, हमने भरोसा कोई दे दे, हम अपने को समझाते रहे जो मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाला। हम अपने जीवन की देखें तो नहीं मिलने वाला, कैसे मिलने वाला बताइए, कैसे मिलने वाला। असतर्क होके जपना है, कैसे मिलेंगे आप, नहीं मिलेंगे, है ना। इसीलिए तो ब्रह्म मुहूर्त की जप, अच्छी समय में जप, गुरुदेव कहते हैं ना, जे उस समय 2 घंटा तो जपते हो, माने आप तो बिल्कुल तपस्वी है, सबसे सब भूल जाओ, है ना। माने आपने सम्मान प्रदर्शन कर रहे हो, आप अपने मोल दे रहे हो उस चीजों को, इतने बड़े व्यक्ति को आह्वान कर रहे हो, तो आप मोल दे रहे हो, उसके सम्मान प्रदर्शन कर रहे हो। तो ये कारण, नहीं तो हमने सालों साल प्रश्न करते रह जाएंगे, उत्तर सुनते रह जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद करना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल प्रदीप जी, एक क्वेश्चन और ले पाएंगे क्या, अगर आप पे समय है? हाँ, बताइए। यस प्रभु जी, पूछिए। जी धन्यवाद प्रणाम। प्रजी, अभी जैसे आपने बोला कि हमें ना पूरा सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करनी है अपनी माला करते वक्त, मॉर्निंग में अपनी माला करनी है। अब होता क्या है कि जैसे हमें बोला जाता है कि आपको माला ना ध्यान से सुन के करनी है,
बट व्हाट हैपन कि जब आप सिर्फ उसे सुन रहे हैं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि आप उसे सुनते जा रहे हैं, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सिर्फ सुन रहे हैं, बोला सुना बोला सुना बोला सुना, तो उसमें ना जो आप बोल रहे हैं ना कि वो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर, वो फील वाला फैक्टर, वो कैसे क्रिएट होता है या वो क्रिएट हो गया वो पता नहीं लगता। वो सिर्फ ये है कि आप सुन रहे, बोला सुना बोला सुना बोला सुना, मतलब वो समटाइम्स ऐसा लगता है कि बहुत रिचुअलिस्टिक हो गई है, और समटाइम्स लगता है इट फील्स गुड कि आपको अच्छा लगता है। बट हाउ टू क्रिएट दैट फैक्टर जो आप बोल रहे हो ना रिस्पेक्ट वाला, वो कैसे क्रिएट करें फिर? बहुत सुंदर है आपके प्रश्न। नहीं, जैसे मैंने कृष्ण आते हैं आपके घरों में तो आपने कुर्सी देते, आपने पानी देते, कुछ पिलाते हैं, आपने हाथ जोड़ करके कुछ पूछते हैं, कुछ आपने पूछते मैं क्या करूं आपके लिए, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब नाम जप रहे तो सम्मान प्रदर्शन सबसे सुंदर है, आप उसको सुन रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, आपने अच्छी तरह से सुन रहे तो आपकी सम्मान प्रदर्शित हो रही है। तो आप नाम जप रहे, उच्चारण कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ऐसा करते करते एक दिन आपके आंखों से अश्रु भी हो जाएंगे, आपके कंठ गदगद भी हो जाएंगे, आपके सारी लक्षण परिस्फुटित हो जाएंगे। नामों की सारे जो गुणावली है ना आपके जीवन में आप अपना लेंगे। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस की विग्रह, रस की आपकी प्राप्ति हो जाएंगे। सारे अष्टसात्विक विकारों की है ना धीरे धीरे उद्गम शुरू हो जाएंगे। आपको और कुछ नहीं करना। सम्मान देने का अर्थ है कि मैं मैं जप रहा हूं तो मैं सम्मान भी दे दूं, जप रहा हूं, मैं जपते समय आपको सुन के जपना है, जो हर शब्द आपको सुनाई दे, एक भी शब्द बाहर ना चले जाए। कोई भी शब्द बाहर चली गई तो उसको काउंट ही मत करो ही मत उसको काउंट, है ना। जिन्हें ये जपने तो बेकार गई तो मैंने सुना ही नहीं ठीक से, तो फिर दोबारा करो, है ना। तो आपको प्रयास करना, ये सम्मान प्रदर्शन है, ये सम्मान पर, ये सतर्कता है ना। हमको 10 अपराध के बाद एक लाइन पढ़ते ना, असतर्क नाम जप भी, है ना, असतर्क होके नाम जप एक अपराध कहलाता है, ये भी एक अपराध है, और यही समस्त अपराधों की जड़ें हैं, है ना। इस तरह आप सुन के जपेंगे तो पूरी सम्मान प्रदर्शन। ऐसा करते करते एक दिन आप सचमुच देखोगे नामों की जो नाम जपने की जो आपकी जो लक्षण है आप में वो परिस्फुटित हो जाएगी। आपकी प्रेमी जागृत हो जाएंगे, आपकी आंखों में अश्रु भी होगी, कंठ गदगद भी होगी, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, और जो लीला स्मरण है वो अपने आप संचालित हो जाएंगे। भगवान के रूप भी धारण कर पाएंगे, गुण को भी धारण कर लेंगे, और भगवान के रूप को भी धारण कर पाएंगे, लीला को धारण, भगवान के धाम भी धारण कर पाएंगे। जबरदस्ती करके आपको करने की जरूरत नहीं है, प्रयोजन नहीं पड़ेंगे, सिर्फ शर्तें आपको सुन के जपना है। जब भी आप सुन के जपेंगे ना तो फिर भागवत श्रवण की आपकी इच्छा जाग उठेगी, आपको भक्ति के बाकी साधन करने में आपके लोलुपता उत्पन्न हो जाएंगे। तो आपकी सब कुछ आप अपनी एरिया में ले आएंगे, बाकी हर चीज आपको सहायता करने के लिए उजागर हो जाएंगे। तो जितनी चीज आपने सुनी थे, लोग ऐसा करते हैं, श्रव भाई लोगों की लीला स्मरण होती है, लोग रूप को भी ध्यान कर सकते हैं, लोग गुण को भी ध्यान कर सकते हैं, लोग धाम के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, वो सब हो जाएंगे एक ही चीज करने से, आपको नाम को सुन के जपने से। धीरे धीरे अपने पास कब हो जाएंगे आप देखोगे, आप कब सहज हो गए, सरल हो गई वो सारे कार्य, आपको खुद ही नहीं पता चले। किंतु आज दिन देखेंगे, जपने बैठे, आंखें बंद किए, नाम जपना शुरू किए, कानों से सुनना प्रयास किए, आपके लीला स्मरण हो ही जाता है, क्योंकि दिव्य स्तर में आपने परिपूर्णता के साथ स्थापित हो जाते हैं। हम इस समय असतर्क होकर जपते हैं ना तो मन कहीं भटकते और कुछ करते, भौतिक बारे में कुछ और सोचते हैं। जब भी कुछ सोचते हैं तो उसमें कट जाता है, माने हम उसमें भेद हो जाते हैं, है ना। हम एक बार दिव्य स्तर में रहते हैं, फिर निकल के भौतिक, फिर दिव्य, फिर भौतिक, ऐसे चलती रहती, द्वंद होती है हमारे। तो इसलिए ना मिठास होती है ना कुछ होती है, तो फिर हमारे लिए वो एक विडंबना होती है। जपना भी एक कष्टकर होता है, पता ही नहीं, कभी नाम पूरा करनी, मैं दीक्षित भक्त हूँ, मेरे को पूरा करना है, तो एक विडंबना लगता है, एक बोझ लगता है ना। तो
इससे हमको बचना है, इससे हमको प्रयास करना है, इससे हमको प्रयास। और नाम की महिमा निरंतर सुनते रहनी चाहिए। रोज आपने व्यवस्था करनी चाहिए, नामों की महिमा आपको सुनना है। सुनने से आपकी प्रवृत्तियों में दाग पड़ती है, आपको भावना बढ़ती है। जो नामों की महिमा सुनना है तो नमामृत करके एक बुक है प्रभुपाद की इस्कॉन में, वो आप पढ़ सकते हैं। जो बुक हम पढ़ रहे थे भूरीजन महाराज के जप, वो पढ़ सकते हैं। हम महानदी स्वामी के जप की समाधान जप की उसकी बुक पढ़ सकते हैं। नाम की महिमा जिस जिस चीजों में है वो आप कर सकते हैं। नमामृत एक ग्रंथ है इस्कॉन में, नामों की महिमा के संकलन है श्रील प्रभुपाद के लेक्चरों से, वो आप पढ़ सकते हैं। तो उससे की भावना बढ़ती है। जब मैं कल फिर अच्छे से जपूंगा, परसों में अच्छे से जपूंगा, मेरा जप ठीक नहीं हुआ तो भावना आती है, ठीक है ना प्रभु। तो ऐसे करके इसी चीज होगा। यांत्रिक जप नहीं होगी, सद्बुद्ध आप जंत्रवत नहीं जपेंगे क्योंकि आप भावनाओं के साथ जपना शुरू किए, है ना। तो भक्ति की सारी अंग सुचारू रूप से संपादित हो जाते हैं नाम जप ठीक होने से, नाम जप ठीक होने से, है ना, नाम जप ठीक होने से। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।